हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपांशन। अब एक्सपांशन जो है ना वो एल्जेब्रिक टर्म्स का एक्सपांशन होता है एंड वील हैव टू सी व्हाट एक्सपांशंस आर एंड हाउ डू वी डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज एंड कितने फॉर्मूलाज होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी। ओके, एल्जेब्रिक टर्म्स जो अभी मैंने मेंशन किया उसके बारे में हम लोग ने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि कैसे क्या व्हाट आर टर्म्स, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी। तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, हम डायरेक्टली ना शुरू करते विद द फॉर्मूला दैट वी आर गोना यूज़। So the first formula that we'll be using over here is a very basic formula which is a plus b the whole square. इसके बारे में सब लोग को पता ही होगा, but I'll still just give you a gist कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। So a plus b the whole square का एक्सपांशन होता तो है a square plus 2ab plus b square के बराबर, ठीक है। एंड वही अगर a minus b the whole square रहे हमारे पास तो उसका एक्सपांशन होता है a square minus 2ab plus b square के बराबर। अब इसमें ऐसा है ना कि ये फॉर्मूला बना कहाँ से, इसको बनाने के हमारे पास दो तीन तरीके हो सकते हैं। मैं आप लोग को एक तरीका बताऊंगा विच इज नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल से बनाना है। पास्कल्स ट्रायंगल से हम लोग कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं विच इज लाइक ऑफ दिस फॉर्मेट बट एनी पावर n, ठीक है। इसके अंदर पावर 2 है, अगर मैं a प्लस बी द होल क्यूब कर दूँ, 3 पावर का कर दूँ, 4th पावर का कर दूँ, तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर दो ही टर्म्स होने चाहिए। उसका एक्सपांशन हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल से कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट पास्कल्स ट्रायंगल एक्चुअली इज। तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 है, अगेन देयर इज अ 1, अगेन देयर इज अ 1 ओवर हियर, एंड देन यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, इसके एंड में भी 1 ही लिखना है, बट 1 + 1 बिकम्स अ 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। देन नेक्स्ट लाइन वुड बी 1 ओवर हियर, 1 + 2 इज अ 3, 2 + 1 इज अ 3, एंड लास्ट में फिर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। एंड दिस कैन कीप ऑन गोइंग। इसको हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं बिकॉज ये ट्रायंगल का शेप दिख रहा है हमें। ओके, अब हमें यहाँ देखना है कि अच्छा a प्लस बी द होल स्क्वायर है, इसका मतलब पावर 2 है, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स दैट आई हैव ओवर हियर इज लाइक it is one more than the power. Okay, तो दो टर्म पावर 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे, तो यहाँ पर मुझे कौन सा वाला लाइन लेना पड़ेगा? सो आई हैव टू टेक दिस लाइन, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। वही अगर मैं सोचूं a प्लस बी द होल क्यूब के बारे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इस वाली लाइन को लेना पड़ेगा, बिकॉज हमेशा जो भी पावर होता है उससे एक ज्यादा टर्म्स होते हैं एक्सपांशन के अंदर, ठीक है। तो आई विल कंसिडर दिस वन। नाउ आई हैव टू डू a प्लस बी द होल स्क्वायर। हाउ डू आई डू इट? I write the first number which is 1, I leave some space, I write the second number which is 2, leave some space and write the third number which is 1. इसके बाद मुझे लिखना है AB, तो ये AB यहाँ पर, इसके साथ भी AB एंड इसके साथ भी I'll write AB। बीच में सारे प्लस साइंस डाल देते हैं। प्लस साइन इसीलिए डाला बिकॉज यहाँ पर प्लस साइन है, सो I'll put प्लस साइंस एवरीवेयर। अब हमें सोचना है कि इसका मैक्सिमम पावर क्या है। इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैं ये करूँगा कि पूरा के पूरा पावर A को दे दूंगा और B को कुछ भी नहीं देना है। नेक्स्ट टर्म में a का एक पावर कम करना है और b का एक पावर बढ़ाना है, और अगले टर्म में a का एक और पावर कम करना है और b का एक और पावर बढ़ा देना है। अब हमें पता है एनीथिंग रेज टू 0 जो है वो 1 होता है, तो इसीलिए b रेज टू 0 भी 1 होगा। यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 2ab प्लस अगेन a रेज टू 0 वुड बी 1, 1 into 1 is 1, so I'll just be left with b स्क्वायर ओवर हियर, ठीक है। तो ये होता है इसका एक्सपांशन का फॉर्मूला। एंड इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर माइनस आएगा तो I'll put up a minus sign over here, and यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस करेंगे। तो पहला प्लस है, सो सेकंड वन वुड बी माइनस, थर्ड वन वुड बी अ प्लस थिंग। सेम चीज हम लोग बाद में देखेंगे जब हम क्यूबिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, a प्लस बी द होल क्यूब। इस वाली लाइन को हम लोग एक्सपांड करके चेक कर लेंगे, ठीक है। दैट इज हाउ द फॉर्मूला इज मेड, ठीक है। अब इसके बेसिस पर ना हम लोग कुछ सम्स देखेंगे। बिफोर दैट वील हैव टू लुक एट अ वेरिएशन ऑफ दिस फॉर्मूला एंड एक्चुअली अ रिलेशन बिटवीन द टू फॉर्मूलाज दैट आई जस्ट रोट, लाइक a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर के बीच में ना कुछ तो रिलेशन होगा, वो हमें देखना है पहले, ताकि हमारे सम्स ना बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे फिर। अच्छा, सो ये जो फॉर्मूला है ना a प्लस बी द होल स्क्वायर, अगर मैं ऐसा लिख लूँ कि ये a माइनस बी द होल स्क्वायर के बराबर है, तो ये बात तो गलत है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि a प्लस बी द होल स्क्वायर का कुछ और एक्सपांशन होता है, वो भी लिख लेता हूं मैं, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड इसका एक्सपांशन होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि अच्छा इन दोनों के एक्सपांशन में दो चीजें सेम है, a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों जगह सेम है, बट ये प्लस 2ab है यहां पर, एंड यहां पर ये माइनस 2ab है। दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग ओवर देयर। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको एडजस्ट करने के लिए या तो मैं इस तरफ माइनस 4ab कर दूं, या तो मैं इस तरफ प्लस 4ab कर लूं। क्या हो जाएगा यहां पर, अगर मैं प्लस 4ab कर लूंगा तो ये प्लस 4ab और माइनस 2ab मिलकर प्लस 2ab ही बनने वाला है। तब ये दोनों फॉर्मूला मतलब दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएंगे। इसीलिए आई कैन जस्ट राइट अ प्लस 4ab ओवर हियर। सो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज एक्चुअली a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab,
दूसरा वेरिएशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो a माइनस बी द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। बेसिकली मैंने इस चीज को उठा के उधर ले गया तो साइड चेंज साइन चेंज हो गया। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्मुलाज a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर में प्लस 4ab करेंगे अगर ये इस तरफ है, एंड अगर ये प्लस वाला साइन इस तरफ है तो इसको माइनस 4ab करना है हमें, ठीक है। आई होप दिस इज लाइक क्लियर टू यू पीपल। लेट अस डायरेक्टली गेट इनटू द क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग। Okay, so the first question that I have over here, it says find the square of 2a plus b, ठीक है। So it says 2a plus b है हमारे पास, इस चीज का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। So what do I do? I say okay, fair enough, so this can be written as 2a plus b इसका स्क्वायर। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ओके 2a plus b दो चीजें हैं, तो ये उसी फॉर्मेट का दिख रहा है, a plus b द होल स्क्वायर के फॉर्मेट का दिख रहा है। So I'll write the formula a plus b the whole square that can be written as a square plus 2ab plus b square। हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि किसकी जगह पर कौन है, क्योंकि अब ये तो फर्स्ट सम है तो बहुत ज़्यादा इजी है ये। तो a की जगह हमें दिख रहा है, जहाँ a होना चाहिए वहाँ पर 2a लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जहाँ मुझे a दिखेगा वहाँ पर मैं 2a सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एंड b की जगह पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, b की जगह b ही है। सो दिस थिंग कैन नाउ एक्चुअली बी रिटन एज एक्सपांडेड फॉर्म में a स्क्वायर, लेकिन a नहीं 2a स्क्वायर। सो लेट 2a एंड देन पूरा स्क्वायर प्लस 2a। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू तो 2a है इंटू b, एंड b तो b ही है, प्लस b स्क्वायर, अगेन b इज b, सो आई वोंट डिस्टर्ब इट। 2a द होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर अंदर दोनों टर्म्स को मिलेगा। सो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स 2 इज 4, सो दिस बिकम्स 4ab प्लस a b स्क्वायर। सो ये हो गया इसका एक्सपांशन का आंसर। इट्स वेरी इजी, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन। So the next question that I have over here is 3a upon 2b minus 2b upon 3a. 3a upon 2b minus 2b upon 3a. इस चीज़ का भी मुझे एक्सपांशन चाहिए, ठीक है। आई मीन इट सेज फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस थिंग विच इज बेसिकली एक्सपांशन। सो व्हाट डू आई डू? आई से ओके 3a अपॉन 2b लिख लेते हैं, माइनस 2b अपॉन 3a लिख लेते हैं, एंड देन द होल स्क्वायर कर लेंगे इसको हम लोग। अब यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ अगेन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हाँ दो टर्म्स हैं, समथिंग माइनस समथिंग द होल स्क्वायर। सो आई नो इट इज गोना बी दिस फॉर्मूला विच इज a माइनस b द होल स्क्वायर विच वुड बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में मुझे ना पहले सोचना पड़ेगा कि a की जगह पर कौन है एंड b की जगह पर कौन है। तो जब मैं देख रहा हूँ ना, जो पहला टर्म है a उसकी जगह पर ये पूरी चीज़ है, और जो दूसरा टर्म है b उसकी जगह पर ये पूरी चीज़ है। सो व्हेन आई से a आई एक्चुअली मीन 3a अपॉन 2b, एंड व्हेन आई से b आई एक्चुअली मीन 2b अपॉन 3a, एंड देन इसका एक्सपांशन भी वैसा ही होने वाला है विच इज a स्क्वायर, लेकिन a नहीं 3a अपॉन 2b लिखेंगे हम, 3a अपॉन 2b, और ये पूरी चीज़ का स्क्वायर माइनस 2a। a कौन है 3a अपॉन 2b इंटू b, b कौन है 2b अपॉन 3a प्लस b स्क्वायर विच मीन्स 2b अपॉन 3a द होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है ना, इंडाइसिस में आपने पढ़ा होगा कि ये स्क्वायर सबको मिलने वाला है। सो 3 का भी स्क्वायर, a का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर एंड b का भी स्क्वायर। सो इट बिकम्स 9a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है इस टर्म के अंदर। सो आई कैन गेट रिड ऑफ दिस 3a एंड 3a, आई कैन गेट रिड ऑफ दिस 2b एंड 2b, एंड यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक टर्म बचेगा छोटा सा विच इज 2। अच्छा, यहाँ पर सेम चीज़ फॉलो होने वाली है, 2b का भी स्क्वायर होगा, 3a का भी स्क्वायर होगा। सो दिस बिकम्स 4b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर, एंड दैट्स द आंसर फॉर दिस थिंग, ठीक है। आई होप दिस इज लाइक वेरी इजी फॉर यू पीपल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और टाइप देखते हैं, या फिर एप्लीकेशन भी देख सकते हैं हम लोग कि ये फॉर्मूला एक्चुअली अप्लाई कहाँ हो सकता है। एंड जनरल एवरीडे यूज़ में भी आप लोग इसको ले सकते हो। जब मैथ सॉल्व करते हो, किसी अजीब सी चीज़ का स्क्वायर पूछ लिया, जैसे 102 का स्क्वायर पूछ लिया या 101 का स्क्वायर पूछ लिया, हमें 100 का स्क्वायर तो बहुत आराम से पता होता है कि 100 का स्क्वायर होता है 10,000, मतलब वो सेम चीज़ इनटू सेम चीज़ करना होता है। बट 101, 102, 105 या फिर थोड़ा सा कम भी बोल दो तब भी ठीक है, 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, मतलब वो मैनुअल कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो फॉर द इजी राउट। सो लेट्स टेक 101 का स्क्वायर। ओके, लेट्स से मुझे 101 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। नाउ 101 जो है एक्चुअली एक ऐसा नंबर है जिसको मैं स्प्लिट करके दो पार्ट्स में लिख सकता हूँ। ओके, सो आई कैन राइट 101 एज 100 प्लस 1
the whole square. Now this looks easy for us, right? Why does it look easy? Because we know our formula. What do we know? We know that a plus b the whole square is actually a square plus 2ab plus b square. How do I know it is going to be this formula? क्योंकि दो टर्म्स हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने a प्लस बी वाला ले लिया और द होल रेज टू 2 है, इसीलिए ले लिया. ठीक है, इसके अंदर जब हम कंपेयर करेंगे तो a की जगह कौन है? a की जगह हमें दिख रहा है कि 100 है, एंड b की जगह कौन है? b की जगह हमें दिख रहा है कि 1 है. सो दिस थिंग कैन नाउ बिकम a स्क्वायर विच इज 100 का स्क्वायर प्लस 2a विच इज 100 इंटू b विच इज 1 प्लस b स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर. 100 का स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है, इट इज 10,000 प्लस 2 into 100 into 1 is basically 200 plus 1 का square is just 1. 10,000 plus 200 becomes 10,200 plus 1 becomes 10,201. So this becomes 10201. That's it. That's your final answer. आप लोग अगर मैन्युअली भी करके चेक करना चाहते हो तो इट इज गोना बी द सेम थिंग. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं विच इज 998 का स्क्वायर. ओके, इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बट लेट्स सी 998 का स्क्वायर. अब 998 के पास हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अच्छे से स्क्वायर हमें पता है, मतलब कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा. सो आई नो इट इज 1000 ऑब्वियसली. सो 998 कैन एक्चुअली बी रिटन एज 1000 minus 2 the whole square. This thing now looks easy because it is a minus b the whole square वाला format. Okay. So a minus b the whole square would actually become a square minus 2ab plus b square. बचपन से पता है हमें फॉर्मूला. देखना पड़ेगा a की जगह कौन है, तो हमें दिख रहा है कि a की जगह 1000 लिखा है एंड b की जगह हमें पता है कि 2 लिखा है. आप लोग प्लीज इसमें कंफ्यूज मत कर लेना कि b की जगह मैं माइनस लिखूंगा या ए की जगह प्लस लिखना है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो जो माइनस है ना वो ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला में इंक्लूड हो चुका है. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू कंसीडर द पॉजिटिव और द नेगेटिव थिंग ऑफ द नंबर. ओके, मतलब वो साइन कंसीडर नहीं करना है आप लोगों को. सेम चीज यहाँ पर भी, मतलब वो +1 है, वो प्लस वाला ही फॉर्मूला हमने यूज किया है. यहाँ पर -2 है, वो मतलब 1000 -2, तो हम लोगों ने माइनस वाला ही फॉर्मूला यूज किया है. हाँ, अगर आप ऐसा करोगे कि आप प्लस वाला ही फॉर्मूला हमेशा यूज करना चाहोगे तो आप कह सकते हो कि ये एक्चुअली ना ऐसा नहीं है और ये 1000 प्लस -2 द होल स्क्वायर है. ये सब आप करके फिर आप बोलोगे अच्छा b का वैल्यू नेगेटिव है. यू कैन डू ऑल ऑफ दैट, बट हम नहीं करते वो सब चीजें, हम ऐसे ही कर लेते हैं. दिस इज डूएबल बट प्लीज डोंट डू दिस. ओके, ये ज्यादा बेहतर तरीका है, ऐसे ही करना आप लोग. अच्छा, नाउ क्या होता है a स्क्वायर विच मीन्स किसका स्क्वायर? 1000 का स्क्वायर -2 इंटू a विच इज 1000 इंटू b विच इज 2 प्लस बी स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर. अब 1000 का स्क्वायर कितना होगा? 1 फॉलोड बाय 6 zeros विच इज 1 million. 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 इंटू 1000 इज 2000 प्लस 2 का स्क्वायर है 4. इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर लिख सकते हो. मतलब सब्ट्रैक्ट करना फिर 4 ऐड कर देना, आप लोग कर देना, स्मार्ट हो आप लोग. ठीक है, दैट इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यूजुअली टर्न्स अप, या कभी जनरली भी आप लोग को काम आ सकती है सारी चीज़ें. ठीक है, लेट अस लुक एट समथिंग एल्स नाउ. we'll try to level up a little bit. ये काफ़ी इजी सारी चीज़ें थी हम लोग ने जो अभी तक किया. Okay, so the next question which I have over here is evaluate 2x upon 7 minus 7y upon 4 the whole square. 2x upon 7 minus 7y upon 4 द होल स्क्वायर. इस चीज़ का वैल्यू हमें फाइंड करना है. तो अगेन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ये a माइनस बी द होल स्क्वायर, बिकॉज देर इज सम टर्म माइनस सम अदर टर्म एंड देन देर इज अ स्क्वायर ओवर देयर. सो आई राइट द फॉर्मूला फर्स्ट विच इज a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज सपोज टू बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अ b स्क्वायर. यहाँ पर देखेंगे थोड़ा पता चलेगा, हमें आदत हो गई अब तो देखने की. तो a का वैल्यू क्या हो गया है? 2x अपॉन 7 एंड b का वैल्यू क्या हो गया है? 7y अपॉन 4. Okay, let us expand it. So this thing can now become a square, which means 2x upon 7 the whole square minus 2 into a, which is 2x upon 7 into b, which is 7y upon 4 plus b square, which is 7y upon 4 the whole square. Let us look at cancelling a few things if possible. ये देखो यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर 7 है, कैंसिल हो सकता है. 2 times 2 is a 4, वो डिनोमिनेटर के 4 से कैंसिल हो सकता है. अच्छा, अगेन स्क्वायर सबको मिलेगा. सो 2 का स्क्वायर इज 4, x स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर होता है 49. यहाँ पर सब कुछ नहीं गया, मतलब ऐसा दो चीज़ें बची है. तो ये जो सब कुछ गया है उसके बाद आई जस्ट बी लेफ्ट विद एन x ओवर हियर
एंड आई बी लेफ्ट विथ अ y ओवर हियर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 y स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा सा अलग था मतलब, लेकिन कोई टफ चीज़ नहीं थी, ये बहुत ईजी ही था। ठीक है, लेट्स लुक एट समथिंग एल्स अगेन नाउ। ओके, so the next question which I have over here is a upon 2b plus 2b upon a upon 2b plus 2b upon a the whole square minus a upon 2b minus 2b upon a the whole square minus 4. ठीक है, or the question is to evaluate this thing. Now if we see over here like we have a plus b the whole square, a minus b the whole square और एक एक्स्ट्रा सा टर्म है वहाँ पर, उसको भी करेंगे। फॉर्मूलाज वही दो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, इस वाले में a प्लस बी द होल स्क्वायर होगा, इस वाले में a माइनस बी द होल स्क्वायर होने वाला है। आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला अगेन हियर क्योंकि हमें पता है, या फिर एक बार लिख ही लेते हैं। चलो फॉर्मूला a प्लस b द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इन दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइन भी कर सकते हो, अगर मैं यहाँ माइनस डाल दूंगा तो यहाँ माइनस आएगा। दिस जस्ट इंडिकेट्स कि एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, इफ देयर इज अ माइनस साइन ओवर हियर देयर वुड बी अ माइनस साइन ओवर हियर, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अच्छी बात इस क्वेश्चन में ये है कि इस वाले टर्म में, मतलब ये वाला जो एक्सपांशन है इसके अंदर a और b का जो वैल्यू है वही इस वाले में भी है, तो आई कैन जस्ट जनरलाइज इट एंड से अच्छा इस वाले में a का वैल्यू a अपॉन 2b होगा एंड b का वैल्यू 2b अपॉन a होने वाला है। लेट्स ट्राई टू एक्सपांड दैट थिंग। हाउ डज दैट लुक लाइक? a स्क्वायर which means a upon 2b the whole square plus 2 into a which is a upon 2b into b which is 2b upon a plus b square which is 2b upon a the whole square। ये सिर्फ इसका एक्सपांशन हुआ है। अब इसके बारे में सोचते हैं, यहाँ डालेंगे माइनस एंड देन a स्क्वायर which is a upon 2b the whole square minus 2a which is a upon 2b। आप थोड़ा सा देखिए, मैं कुछ तो एक मिस्टेक कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा आपको। a upon 2b and then here it would be b which is 2b upon a plus b square which is 2b upon a the whole square and lastly I have that minus 4 जो मैं वहीं पर लिख लूँगा। अब ये सब कुछ ठीक है, फॉर्मूला तरीके से लगाया हम लोग ने, सब कुछ एकदम देख देख के कि अच्छा a की जगह a upon 2b है, b की जगह 2b upon है, everything looks very very nice but it is not correct. Why is it not correct? It is not correct just because of this minus sign। ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के लिए है, इसका मतलब यही है कि ये जो माइनस साइन है वो इस ब्रैकेट का जो भी आंसर आएगा उसके लिए वो माइनस साइन है। लेकिन उस ब्रैकेट का आंसर ना पहले कुछ तो हो सकता था, लेकिन अब वो तीन अलग अलग टर्म्स से मिलकर बन रहा है। और अगर मैंने ऐसा लिख लिया तो वो जो माइनस साइन है विच इज दिस माइनस साइन लुक्स लाइक इट इज ओनली फॉर दिस टर्म एंड नॉट फॉर दोस टू टर्म्स, विच मीन्स आई विल हैव टू पुट अप अ ब्रैकेट ओवर हियर। अगर हमने ये ब्रैकेट नहीं डाला तो ऐसा लगेगा कि ये माइनस साइन सिर्फ इसके साथ है, जबकि ब्रैकेट डालने के बाद ये माइनस इसके साथ, ये माइनस इसके साथ और ये माइनस इसके साथ भी जाएगा, सारे टर्म्स के साथ वो माइनस साइन जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये स्टेप तक सब लोग सही करते हैं, ब्रैकेट नहीं डालते तो आगे का सब कुछ गलत हो जाता है। ठीक है, अच्छा लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस थिंग। a एंड a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2b एंड 2b भी कैंसिल हो जाएगा, a एंड a कैंसिल, 2b एंड 2b कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्क्वायर तो a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ पर आई एम जस्ट लेफ्ट विद 2 प्लस दिस थिंग बिकम्स 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ऐसे ही ब्रैकेट में अभी भी डाल ही रहा हूँ, दिस बिकम्स a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस 2 ऐसे ही रहेगा प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर and then lastly I have a minus 4 over here. Let us open up the brackets and distribute that minus sign with all of the terms. So this becomes a square upon 4b square plus 2 plus 4b square upon a square minus a square upon 4b square, minus and minus becomes a plus 2, minus and plus becomes a minus 4b square upon a square and minus a 4 over here. पॉजिटिव वाला a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, नेगेटिव वाला a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, नेगेटिव 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 मिलाकर 4 बनता है और 4 माइनस 4 0 होता है, तो इसका फाइनल आंसर 0 होगा। ठीक है,
I think yeah, this is what we have right now, and I think we'll end it over here. इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लाइक ये सेम फॉर्मूला, इसी के बेसिस पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं यहाँ पर, जो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे. फॉर नाउ दिस इज इट. आई थिंक यू पीपल कैन प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस खुद से भी, एंड ऑब्वियसली द फॉर्मूला इज रियली ईजी. व्हेन वी मूव अहेड वील लेवल अप अ लिटिल बिट. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय.